अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जैसे ही इमाम हुसैन 3 शाबान को रसूल अल्लाह की गोद में आए तो हुजूर पाक ने आंखों को नम करके कहा, ऐ तमाम अल्लाह की इबादत करने वालों के आका, आप पर मेरा सलाम हो। तारीख लिखती है रसूल अल्लाह पंजतन पाक में सबसे ज्यादा इमाम हुसैन से मोहब्बत किया करते थे। जब भी इमाम हुसैन को देखते थे पेशानी चूमा करते थे, उनका गला चूमा करते थे, उनका सीना चूमा करते थे और देखते रहते थे, रोते रहते थे और बार बार वसीयत करते कि इस मेरे हुसैन को कभी प्यासा रहने न देना। एक मर्तबा की बात है, रसूल खुदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर आए। जैसे ही तशरीफ फरमा हुए इतनी देर में मासूम सा इमाम हुसैन अपने घुटनों और हाथों की मदद से रसूल अल्लाह की झोली में आते हैं और पानी तलब करते हैं। अल्लाह के महबूब खुद उठते हैं, अपने हाथों से पानी भरते हैं और रोते जाते हैं, इमाम हुसैन को पानी पिलाते हैं। मस्जिद में जब रसूल अल्लाह तमाम असहाब को नमाज पढ़ाते और इमाम हुसैन रसूल खुदा की पुश्त पे सवार हो जाते, आप अपने सजदे को बढ़ा लेते और जिक्र सजदा तब तक मुसलसल करते रहते जब तक इमाम हुसैन रसूल अल्लाह की पुश्त से खुद नहीं उतरते। बार बार अपने असहाब को कहते, ऐ लोगो पहचानो, ये हुसैन मुझसे है, मैं इस हुसैन से, इसका खून मेरा खून है, इसका जिस्म मेरा जिस्म है। जिसने इसको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को नाराज किया। बस दौर बदलता जाता है। रसूल अल्लाह की रहलत के बाद वो ही मदीना अहल बैत के लिए अजनबी बन जाता है। कभी जनाब सैयदा का घर जलता है, कभी इमाम अली को कैदी बनाया जाता है, कभी इमाम हसन को जहर देके उनके जनाजे पे तीर चलते हैं। और जब सन 60 हिजरी का सूरज तुलू हुआ तो रजब के महीने में यजीद मदीने के गवर्नर तक ये पैगाम पहुंचाता है कि मुझे नवासाए रसूल की बैयत चाहिए और अगर बैयत ना मिले तो उनका सर काट के मेरे पास भेजो। मरवान रसूल अल्लाह के घर की तरफ अपने सिपाही भिजवाता है कि वो इमाम हुसैन को मेरे महल लेके आए। जैसे ही बीबी ज़ैनब ने ये सुना कि मरवान के सिपाही इमाम हुसैन को महल बुला रहे हैं, बीबी ज़ैनब अपने तमाम भाइयों से, तमाम अली के शेरों से फरमाती है कि ये खानदान मेरे भाई हुसैन का दुश्मन है। ऐ मेरे भाइयों, मेरे भाई हुसैन के साथ जाना और इसकी हिफाजत करना। और फिर बीबी ज़ैनब एक संदूक से जुल्फ़िकार तलवार लेके आती है और जनाबे अब्बास को देती है और कहती है, ऐ मेरे भाई अब्बास, मेरे हुसैन की हिफाजत करना। जनाबे अब्बास मौला अली की तलवार जुल्फ़िकार को आंखों से लगाते हैं और अल्लाह का नाम लेके कहते हैं, ऐ मेरी बहन, जब तक मैं जिंदा हूँ हुसैन को कोई छू भी न पाएगा। बस मौला हुसैन आगे आगे और ये बनी हाशिम के जवान पीछे पीछे। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे भाइयों, महल में हम सब मिलके जाएंगे तो ये जंग की पहल हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरा या मेरी अहल बैत का खून नाहक मेरे नाना के शहर में बहे। मुझे महल में अकेले जाने दो। जनाबे अब्बास और तमाम भाइयों ने अर्ज किया, मौला, दुश्मनों के महल में आप अकेले कैसे जाएंगे? इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं चाहता हूँ अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो तुम महल में दाखिल हो जाना, वरना तुम यहीं मेरा इंतजार करना। मौला हुसैन अंदर जाते हैं। मरवान और वलीद ये बताते हैं कि खलीफा गुजर चुके हैं और अब नया खलीफा यजीद है। ऐ नवासाए रसूल, यजीद का ये हुक्म है कि तू उसकी बैयत कर। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मुझ जैसा यजीद की बैयत कैसे कर सकता है? यजीद तो सरेआम शराब पीता है, जिना करता है, रसूल अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाता है। जिस मिंबर पे तू बैठा है ये तो मेरे नाना का मिंबर है। कैसे हो सकता है कि मिंबर तो रसूल का हो और गुस्ताखे रसूल उस पे बैठे? इतने में वलीद पीछे से इशारा करता है कि अभी हुसैन तन्हा है, फौरन इसका सर काट लेते हैं। इमाम हुसैन ने जैसे ही ये सुना तो आप बुलंद आवाज से कहने लगे, ऐ बदकिरदार औरत के बेटे,
तू मेरा सर काटेगा। बस जैसे ही ये आवाज बाहर बनी हाशिम के शेरों तक पहुंचती है तो जनाबे अब्बास मौला अली की तलवार जुल्फिकार लेके महल के दरवाजे को खोलना चाहते हैं, जो अंदर से बंद होता है। आप तमाम अपने भाइयों को कहते हैं, दूर चले जाओ, आज अली का बेटा अली बनकर ये दरवाजा उखाड़ेगा। जनाबे अब्बास ने जैसे ही या अली कह के दरवाजे को अपना कंधा मारा तो दरवाजा अंदर की तरफ टूट के गिर गया। हाथों में जुल्फिकार, आंखों में रोब, बस शेर की तरह आते हैं और मरवान की गर्दन पे तलवार रखते हैं। इमाम हुसैन ने जनाबे अब्बास के कंधे पे हाथ रखा और फरमाया, ऐ मेरे भाई, ये मेरे नाना का शहर है और यहाँ मैं खून बहाना नहीं चाहता, चलो अपने घर वापस चलते हैं। बस मौला हुसैन अपने भाइयों के साथ अपने घर की तरफ लौट रहे थे। वहाँ यजीद का गवर्नर इस साजिश में मगन था कि 2 दिनों के अंदर इमाम हुसैन के घर पे हमला करेंगे और इमाम हुसैन के बच्चों के साथ उनको घर में ही शहीद कर देंगे। इमाम हुसैन जैसे ही घर पहुँचे अपने भाई अब्बास से कहते हैं, ऐ अब्बास, ये मेरे नाना का शहर है, ये मदीना है। इस शहर को मेरे नाना ने आबाद किया। मैं नहीं चाहता कि इस मुकद्दस शहर में मेरा खून नाहक बहे। सफर का सामान बांधो और पूरे खानदान को कह दो कि कल हम अल्लाह के घर की तरफ हिजरत करेंगे। सबके नाम इमाम हुसैन ने जनाबे अब्बास को लिखवाए। जनाबे अब्बास हर किसी के पास जाते और हिजरत का पैगाम बताते। सब बीबियां रोती, सब बच्चे रोते कि एक दिन में कोई अपना वतन भी छोड़ता है। वहाँ गरीब सादात अपना सामान बांध रहे थे और यहाँ इमाम हुसैन अपनी माँ की कब्र पे आते हैं और रो रो के कहते हैं, ऐ मेरी माँ, अपने बेटे हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर। अब शायद ये हुसैन इस जाहिरी जिंदगी में तुम्हारी कब्र पे ना आए। बस अलविदा कह के अपने नाना की कब्र पे आते हैं और खुद को गिरा देते हैं और जोर जोर से रो के कहते हैं, ऐ मेरे नाना, अब तेरे शहर से ये तेरा बेटा रुखसत लेता है। रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक से आवाज आती है, ऐ हुसैन, तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा नाना भी तेरे साथ चलेगा। इमाम हुसैन के खानदान में से 2 बीबियों के नाम चलने वाले काफिले में नहीं थे। एक बीबी ज़ैनब बिनते अली और दूसरा नाम बीबी सोहरा बिनते हुसैन। जैसे ही बीबी ज़ैनब ने ये मालूम किया कि मेरा भाई मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा तो फौरन अपने शौहर हजरत अब्दुल्लाह के पास आती हैं और फरमाती हैं, ऐ अब्दुल्लाह, मेरे बाबा ने तुझसे मेरे हक महर का एक वादा लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा मेरी बेटी ज़ैनब अपना हक महर मांगेगी। ऐ अब्दुल्लाह, उस वक्त ज़ैनब को ना रोकना। आज मैं तुमसे इजाजत लेने आई हूँ। मेरा भाई हुसैन गरीब हो गया है, बेवतन हो गया है। मेरे नाना की उम्मत उसको मदीने में रहने नहीं देती। वो अपने बच्चों के साथ हिजरत कर रहा है। ऐ अब्दुल्लाह, मुझे इजाजत दे, मैं अपने भाई हुसैन के साथ जाऊं। जनाबे अब्दुल्ला बीबी ज़ैनब से फरमाते हैं, ऐ जन्नत की शहजादी, अपने भाई के मुहाफिज बन के उसके साथ जा। मुझे मेरे मौला अली ने पहले ही बता दिया था कि जब हुसैन मदीना छोड़े तो ज़ैनब को ना रोकना। बस बीबी ज़ैनब इजाजत लेके इमाम हुसैन के काफिले में शामिल हो जाती है और वो बीबी सुगरा बार बार रोती रहती है और इमाम हुसैन की खिदमत में आके अर्ज करती है, ऐ मेरे बाबा, ये इतना बड़ा घर, किसी हुजरे में अकबर रहता है, किसी हुजरे में असगर रहता है, किसी हुजरे में कासिम रहता है। आज ये पूरा घर वीरान हो रहा है, मैं अकेली इस घर में कैसे रहूंगी। इमाम हुसैन ने बीबी सुगरा का माथा चूमा और कहा, ऐ मेरी बेटी, मेरी शहादत के बाद आले रसूल को कैदी बनाया जाएगा और तेरा बाबा हुसैन नहीं चाहता कि शबीह बीबी फातिमा ज़हरा बेपर्दा बन के बाजारों में आए और लोग उसे पत्थर मारे। बीबी सुगरा रोती रहती है और तमाम बीबियां, बच्चे अमारियों पे बैठना शुरू होते हैं। इमाम हुसैन अपना मुसल्ला अपने घर की दहलीज पे बिछाते हैं और हसरत की निगाह से अपने घर को देखते रहते हैं। जनाबे अब्बास को हुक्म देते हैं, ऐ अब्बास, काफिले में पानी इतना रखना कि जानवरों को भी प्यास का एहसास ना हो। जनाबे अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरे आका, मैंने 33 ऊंट की पुश्त पर पानी को महफूज किया है। अल्लाह ने चाहा
تو قافلے میں پانی کی قلت نہ ہوگی۔ بس بی بی رباب جب باہر آئی تو امام حسین نے فرمایا، اے اکبر، رباب کو بٹھاؤ، قاسم اپنا گھٹنا سیدھا کرو، عباس محمل کا پردہ ہٹاؤ۔ بی بی ام لیلہ آئی، امام حسین نے کہا، اکبر اپنی ماں کو بٹھاؤ۔ بس ایک ایک بی بی سوار ہوتے ہوتے جب بی بی فضہ نے کہا اب علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے، امام حسین اپنے مصلی سے اٹھتے ہیں اور قریب آنا چاہتے ہیں کہ میں بی بی زینب کو سوار کرواؤں۔ اتنی دیر میں بی بی زینب رو کے فرماتی ہے، اے میرے بھائی حسین، میں نے اپنے بابا علی سے سنا تھا کہ ان قریب یہ مدینہ ہم اہل بیت کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا، اور میرا حسین اپنے بچوں کے ساتھ اس مدینے کو چھوڑ دے گا اور کسی ویران جگہ پہ حسین کو ان کے بچوں کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے شہید کر دیا جائے گا، اور پھر ہمیں قید کر دیا جائے گا، کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے۔ اے میرے بھائی حسین، مجھے یہ بتائیں، آپ کی شہادت کے بعد امامت کس کو ملے گی اور میرے ساتھ کون قیدی بن کے چلے گا؟ بس جیسے ہی بی بی زینب نے یہ فرمایا، امام حسین زور زور سے رو کے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے سجاد، ادھر آؤ، اپنی پھپھی زینب کا بازو پکڑو اور اس کو سوار کرواؤ۔ بی بی زینب نے جیسے ہی امام سجاد کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ مجھے شام و کوفہ اپنے بیٹے سجاد کے ساتھ جانا ہے۔ اور یوں یہ قافلہ مدینے سے رخصت ہوتا ہے، مکے پہنچتا ہے، اور پھر 8 ذی الحج کو مکے سے کربلا کی طرف رواں ہوتا ہے، اور امام حسین کو ان کے بچوں کے ساتھ 10 محرم کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ماجون حسان صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد ہر اس مرد کو دیا کرتی تھی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہوتا تھا یا جو ازدواجی حقوق پورے نہیں کر پاتا تھا۔ یہ ماجون خاص جڑی بوٹیوں اور خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے جو صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ماجون حسان جو مردانہ کمزوری کو جڑ سے ختم کرتا ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربان شفا خانہ کے نمبر پہ کال کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربان علی .store پہ آئیں اور مہربان شفا خانہ کا کوئی بھی نسخہ حاصل کریں۔